चल, जय जिनेन सभी को। आज हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। ठीक, प्रवेशिका हमारी आधी हो चुकी है, तो बाद में उसमें साथ साथ में लेते जाएंगे। रही थी कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के बारे में जानेंगे, उनके आचार्य कौन है वो भी सब जानेंगे। ठीक है, चलो मंगलाचरण करो। द्रव्य संग्रह है किसी के पास कि हम उसका मंगलाचरण भेज दें? आज मंगलाचरण ही सीखेंगे बोलना, क्योंकि रोगा वो मंगलाचरण तो देख लो, उसमें से पढ़ लो और ना हो चलो तो हमने भेज दिया है, अपने अपने उसमें से पढ़ लो और ना हो तो फिर कोई और कर लो से। यार अभी हमारे यहाँ से इस वाले मोबाइल में नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या बात है। ठीक है, चल हाँ, तो हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। से सबके पास हमने ग्रुप में भेज दिया, तो अपने अपने उसमें निकाल लेना और ध्यान से एक एक पढ़ना। और सभी लोग आज से रोज बैठना, तो देखना तुम लोग को द्रव्य संग्रह ग्रंथ हम भी याद करेंगे, तुम लोग भी करना। ठीक है, अच्छा लक्ष्य बना लो कि हमें करना ही है, ऐसा दिमाग में सब बिठा लेना। देखो एक दिन में तो हो नहीं जाना कि भार पड़े, एक दिन में एक गाथा पढ़ेंगे और याद करके ही अपन यहाँ से उठेंगे। तो सबको गाथाएं याद करना है साथ साथ में। द्रव्य संग्रह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें 6 द्रव्यों के बारे में बताया, तो 6 द्रव्य जो इस संसार बना है जिससे, उसके बारे में इसमें लिखा है। तो हमें इसके बारे में एक एक गाथाएं याद होनी चाहिए। हर बच्चों को, हर बड़ों को द्रव्य संग्रह ग्रंथ याद रहता है, सभी कर लेते हैं। बस लक्ष्य बना लो। जैसे हमें दुनियादारी याद हो जाती है, हम करते भी नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ हमें रुचि रहती है। ऐसे इस तरह पूरी रुचि लगा लो सब लोग कि हम तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ याद करके ही रहेंगे। करना है ऐसा पक्का कि नहीं, ये बताओ पहले तो। ग्रंथ तो करना पड़ेगा तुम लोग को। पूजा थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करना, देख लेना याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ना हो। और हम तो कहते हैं अपने अपने बच्चों को, तुम अपनी अरनी को भी सिखाया करो, वो भी सीख जाएगी। कितने 5-6 साल की हो गई, हमारे आगम को 5 साल में 5 ही साल का था, बोलते नहीं बनता था, तत्वाशु के 10 अध्याय याद हो गए थे। तो तुम लोग चाहो तो ऐसा हो सकता है, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ वहाँ यहाँ हमसे पढ़ के, फिर तुरंत बच्चों सो तुम्हें भी याद होगा, बच्चों को भी होगा। ठीक है, जिसके बच्चे हैं सब अपने बच्चों को भी ऐसी सलाह दो कि हम तुम्हें याद, हाँ यहाँ तुम पढ़ना वहाँ तुम बच्चों को पढ़ाना, तो दोनों के कवर होते जाएंगे। पर करनी थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, कर लोगे तो याद हो जाएगा। तुम लोगों के लिए हम कुछ एक वीडियो भेजेंगे अपने बेटे की कि देखो इतनी सी उम्र है। हमने तो रियल में सुनो है उसको, हाँ छोटे वाले को। हाँ, वो जब अपनी क्लास लग। हम्म, तो उस तभी उसने याद कर लिया था, तब वो 5 साल का था जब नीरज पंडित जी लगाते थे क्लास। हाँ, तो तब वो कर लिया था। फिर उसके जस्ट बाद हमें ऐसा लगा कि ये तो कर लेता है, तो हम एक एक ग्रंथ उसको करवाते गए, तो आज उसको 10 ग्रंथ पूरे पूरे याद हैं। उसकी वीडियो भी उसमें डली है यूट्यूब पर, यदि कोई देखना चाहे कि इतने से बच्चे को याद है। हम फिर से वही बात कर रहे हैं, हम किसी बच्चे की वो नहीं कर रहे हैं कि हमारा बेटा, वो तो कोई एक छोटा सा बच्चा हो तो उसका सहारा लेके अपन याद कर सकते हैं। ऐसा मन में बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें याद नहीं होगा, हो जाएगा। बस थोड़ा सा लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ते हैं कि ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ, इसको द्रव्य संग्रह कहते क्यों हैं? कोई बता सकता है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ को द्रव्य संग्रह नाम क्यों रखा? कुछ और रख देते, 6 द्रव्य रख देते, द्रव्य संग्रह क्यों रखा? अपन आज इसके एक एक नाम के बारे में जानेंगे, उनके आचार्य के नाम के बारे में जानेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो बताओगे कोई? नहीं बताओगे? चलो
द्रव्य संग्रह ग्रंथ इस द्रव्य संग्रह का इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें 6 द्रव्यों के बारे में इतनी डिटेल दी कि अब पढ़ेंगे तभी तुम लोग समझ पाओगे कि 6 द्रव्य होते क्या। कहने में तो 6 बस लगते हैं, पर इसकी जब हम डिटेल देखेंगे तब देखना तुम लोग कि कितना क्या क्या बताया है। इसलिए उसका नाम दे दिया द्रव्य संग्रह, मतलब द्रव्यों का बहुत संग्रह है, बहुत कुछ उसमें भरा पड़ा है, तो उसका नाम ही आचार्यों ने द्रव्य संग्रह रख दिया। ठीक है, तो इस ग्रंथ में 58 गाथाएं हैं, मतलब 58 गाथाएं हैं। याद करेंगे अपन रोज एक एक गाथा है। तो वैसे तो 58 दिन की 58 गाथाएं हैं, पर अपन की एक गाथा 2-2 3-3 दिन चलेगी क्योंकि बहुत डिटेल है इसमें। तो आराम से कर लेंगे, खूब अपन को देना। और करना क्या है, एक ग्रंथ पढ़ो चाहे 2 ग्रंथ पढ़ो, वो तो ये सब में एक ही बात लिखी है, तो अपन आराम से इसी ग्रंथ को पढ़ेंगे। ठीक, इसमें 3 अधिकार हैं। पहला अधिकार है, उसका नाम है सट द्रव्य पंच अस्तिकाय अधिकार। पहला अधिकार का नाम, अधिकारों के नाम याद कर लेना, अभी फिर से पूछेंगे, याद करते जाना है। पहला अधिकार, पहले तो 3 अधिकार कुल हैं ही इसमें। ठीक है, और लिखते भी जाना, लिख सको तो कॉपी पेन लेके, तो हमने बोल ही दिया था, शायद ग्रुप में नहीं डाल पाए थे, लेके ही बैठना और अलग से कॉपी बनाना कि हमारी द्रव्य संग्रह की ही कॉपी है। जैसे अपन अलग अलग विषय बनाते हैं, ये साइंस का, ये मैथ का, ऐसे लिख लेना कि ये द्रव्य संग्रह विषय है, और एक एक नोट करना बिल्कुल बात। हम तुम लोग यहाँ ना भी लिख पाओगी तो हमारे पास एक एक चीज़ नोट है, तो हम तुम लोग को भेजते जाएंगे, तो आराम से रात में दोपहर में जब टाइम मिले आराम से नोट कर लेना, यहाँ ना कर पाओ तो। ठीक, चलो 3 अधिकार इसमें कुल हैं। पहले अधिकार का नाम है सट द्रव्य पंच अस्तिकाय। सट द्रव्य तो सब समझ गए होंगे, लेकिन पंच अस्तिकाय कोई नहीं समझा होगा कि ये पंच अस्तिकाय क्या होता है। कोई बताएगा पंच अस्तिकाय क्या होता है? हाँ, कल्पना बताओगी, रूपाली बताओगी पंच अस्तिकाय? पांच अस्तिकाय को पंच अस्तिकाय कहते हैं, 5 अस्तिकाय जो है। हाँ, तो 5 अस्तिकाय को 5 अस्तिकाय तो कहते ही हैं, जैसे 7 द्रव्य को 7 द्रव्य कहते हैं। अब वही तो हम पूछ रहे हैं कि वो क्या है। जल अग्नि वायु। नहीं 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 नहीं, ये पंच अस्तिकाय अलग होते हैं। वीडियो खोल के बैठो, अच्छा लगता है कल्पना। तुम ही 2-4 लोगों से हमें ऐसे पूछ। डिस्चार्ज देता है वो वाला अच्छा, चलो, तो ऐसे 5 अस्तिकाय होते हैं। कौन कौन से? कि 6 द्रव्य जो होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्य जो होते हैं, इनमें से जीव को बस एक तरफ कर दो, हटा दो, और बाकी के 5 पंच अस्तिकाय कहलाते हैं। नाम लिख लो 5 अस्तिकाय के, हेडिंग डाल लो 5 पंच अस्तिकाय। नहीं, काल द्रव्य को छोड़कर, जीव को नहीं छोड़ना। जीव को छोड़ देंगे तो क्या हम गलती से बोल गए हैं। काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के सभी 5 पंच अस्तिकाय होते हैं। नाम लिखो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाय होते हैं। अस्थि माने है, काय मतलब जो बहुप्रदेशी होता है, तो उन अस्थि और काय, उन दोनों को मिला के अस्तिकाय बन जाते हैं। तुम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा अस्थि। अस्थि मतलब है, अहम, अहम मतलब मैं, ऐसे अस्थि माने है मतलब क्या, वो द्रव्य है तो है, तो अस्थि उसका नाम दे दिया। और काय मतलब जो वो द्रव्य है, तो वो कितने प्रदेशी है, मतलब बहुत सारे प्रदेशों, माइक बंद करो कविता भाभी अपना, तो बहुत सारे प्रदेशों को वो घेरते हैं। जीवास्तिकाय और अजीवास्तिकाय। नहीं, जीवास्तिकाय नहीं होते। 6 द्रव्य में पढ़ रहा है ना, 7 तत्व में थोड़ी पढ़ रहा है। ये अजीब कहाँ से आ गया? ठीक, अभी तुम लोग अपना माइक बंद करो, अभी सुनते जाना। लास्ट में तुम लोग हमसे जितने लिखते जाया करो क्वेश्चन, लास्ट में करना, क्योंकि यहाँ पे हम अभी आज से थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अपन डिस्टर्ब ना हो, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो 5 अस्तिकाय होते हैं। 5 अस्तिकाय कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश।
काल को बस छोड़ देना, ये 5 अस्तिकाएं होते हैं। अब ये क्यों होते, कैसे होते, क्या होते, इनकी डिटेल बहुत है, तो हम पढ़ेंगे आगे आगे, यही नहीं करेंगे। ठीक, चलो फिर अगला है तुम लोग को क्वेश्चन कुछ उठ रहा कि नहीं उठ रहा? एक आध क्वेश्चन इसमें आना चाहिए। किसी को आ रहा? रूपाली, कल्पना, वंदना भाभी, क्वेश्चन नहीं आ रहा? क्यों नहीं है अस्तिकाएं? यही वाला, काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं कहा? तुमने सबको तो कह दिया, इनको क्यों नहीं कहा? कोई किसी को आंसर पता है? ये भी सरल यदि कह सको तो। क्योंकि वह एक प्रदेशी है। अपन ने पढ़ा ना अभी उसमें, किसमें, प्रवेशिका में पढ़ के आए हैं प्रदेश में, कि वो एक प्रदेशी है, इसीलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा है। बाकी के 5 बहु प्रदेशी हैं तो वो अस्तिकाय हो गए। ठीक है, वो तो काल द्रव्य कितने प्रदेशी है ये तो बता सकते हो? एक प्रदेशी। हाँ, अब भी बोला था एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं लिया है। अभी देखो बहुत आएंगे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले, इसलिए कॉपी में नोट करते जाओ। बार बार कह रहे हैं नोट करते जाओ, हम एक बार 2 2 3 3 बार कहते हैं, उतने में तो लिख जाती है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। बाकी के 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि नोट नहीं रहती हैं, वो सिर्फ मुंह से ही निकलती हैं, तो तुम लोग लिख लिया करो। ठीक, चलो दूसरा है, दूसरा अधिकार अपना। पहला अधिकार का क्या नाम है? बोलो वंदना भाभी, पहले अधिकार का नाम नहीं पता? अभी अब भी आई क्या? हाँ, फिर से बोल दे रहे हैं या लिख लेना कॉपी में। द्रव्य संग्रह में 3 अधिकार हैं, तो पहले अधिकार का नाम है षट द्रव्य पंच अस्तिकाय अधिकार। ठीक है, दूसरे अधिकार का नाम है सप्त तत्व 9 पदार्थ, मतलब 7 तत्व और 9 पदार्थ के बारे में बताया गया है दूसरे अधिकार में। इसमें 11 गाथाएं हैं। कौन से में? दूसरे अधिकार में। और पहले अधिकार में 27 गाथा है, ये भी लिख लेना। पहले अधिकार में 27 गाथा है, दूसरे अधिकार में 11 गाथाएं हैं। सप्त तत्व तो सब जानते हैं, जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और इसमें 9 पदार्थ, मतलब इसमें पुण्य पाप और जोड़ दो इन्हीं 7 तत्वों में, तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। ऐसा इसका वर्णन हमें दूसरे अधिकार में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, चलो अगला। अधिकार का नाम फिर से बोल दो। क्या बोल दे फिर से? पहले अधिकार का नाम। अच्छा, पहले अधिकार का नाम है षट द्रव्य पंच अस्तिकाय अधिकार। इसमें 27 गाथाएं हैं। दूसरा अधिकार है 7 तत्व 9 पदार्थ, इसमें 11 गाथाएं हैं। जो नोट करेगा उसका रिजल्ट देख लेना पेपर के टाइम कितना अच्छा आएगा। नोट करना एक अलग बात रहती है। पंच, पहला षट पंच, षट द्रव्य पंच अस्तिकाय। हाँ ठीक, चलो अभी लिख जाएगा तो लिख ही जाएगा, अभी लिख जाएगा तो लिख ही जाएगा तुम लोग का। फिर बाद में तुम लोग प्रमादी आलसी हो जाओगे, फिर नहीं लिख पाएगा बाद में। और जो बाद में लिख ले तो और अच्छी बात है। ठीक, तीसरे अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग। अब हमें सब बता देते हैं, वो पूरी दुनियादारी के बारे में, लास्ट में मोक्ष के बारे में बताते हैं तीसरे अधिकार में। इसका नाम मोक्ष मार्ग है तीसरे अधिकार का। गाथा इसमें 20 हैं। ठीक है, इतना हो गया। इस ग्रंथ को किसने लिखा है? नेमी चंद सिद्धांती देव ने। देखो 2 आचार्य हैं, एक का नाम नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती है, तो वो लिखा इन्होंने लिखा है गौमठसार, जीवकांड और कर्मकांड। ऐसे नेमी चंद के नाम से बहुत सारे आचार्य हैं, पर अभी ये 2 ग्रंथ हमें मिलते हैं तो इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के जो आचार्य हैं उनका नाम है नेमी चंद सिद्धांती देव। इसमें देव लग जाता है, इससे याद कर लेना। और गौमठसार, कर्मकांड, जीवकांड के आचार्य का नाम है नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती। उनका बहुत बड़ा नाम है, तो इससे याद रख लेना।
नेमी चंद इनका ये दोनों आचार्य एक नहीं है, अलग अलग है, तो इनका समय भी अलग अलग होगा, इनकी रचनाएं भी अलग अलग होंगी। तो जो नेमी चंद सिद्धांती देव है, इनने बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ, ये जो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 11वीं शताब्दी के पूर्व काल का इनका समय था। और जो वो वाले नेमी चंद आचार्य थे, उनका आंसर तो तुम लोग कल ही लिख के आए हो, सबको पता होगा। 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, द्वितीय शताब्दी का क्या था, किसी को याद है? द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध और पहली शताब्दी का? अंतिम काल। हाँ, पहली शताब्दी का अंतिम और दूसरी शताब्दी का पूर्वार्ध, उल्टा बोल गए थे, ठीक है। तो ऐसे इनका समय भी अलग अलग है। अगला नेमीचंद सिद्धांत, एक और नेमीचंद सिद्धांती देव हुए हैं, उनने जीव तत्व प्रदीपिका नाम से टीका लिखी है इस वाले ग्रंथ पर। और एक और ने टीका लिखी है, और जो अपन पढ़ने वाले हैं जिनकी टीका, तो वो है ब्रह्मदत्त सूरी। अभी यहाँ इसमें इसका नाम नहीं लिखा, पर ब्रह्मसूरी है, ठीक है, ब्रह्मसूरी लिख लेना। जो ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं वो लिखा है आचार्य नेमीचंद सिद्धांती देव ने, और इसकी टीका की है ब्रह्मसूरी देव ने। इतना तुम लोग को पूरा याद रहना चाहिए, जितना मेन बता रहा है तो बहुत चीज़ है, क्योंकि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो इतनी गहराई से किसने लिखा, ये सब हमें पता रहना ही चाहिए। उन आचार्यों की भी महिमा आनी चाहिए कि वो बेचारे एक एक पत्ते पर कांटे से लिखते रहे, खून की धार बह गई और वो लिखते रहे अपन के लिए। क्यों कि हमारे जो आने वाले जीव है या शिष्य हैं हमारे, वो क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो अपने लिए वो अपने आत्मा में लीन ना होके अपना खुद का घाटा करके कहें, और अपन के लिए वो एक ग्रंथ लिखते रहे कि ये लोग आएंगे, कम बुद्धि वाले आएंगे, इच्छायुपशम भी कम रहेगा, तो इनके लिए हम कुछ लिख तो जाएं। तो वो हमारे लिए सब लिख गए, और हमारे महापुण्य का उदय है, अति पुण्य का उदय है कि हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। इसलिए बड़ी लगन से, चाव से, रुचि से पढ़ने चाहिए। जैसे हम संसार में खूब रुचि से काम करते हैं, अच्छा बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते, झाड़ू पोछा साफ सफाई कितनी लगन से करते हैं अपने घरों में, ऐसे ही हम ग्रंथों को बहुत लगन से पढ़ें। और वो तो कुछ नहीं, उसमें तो हमें संसार में ही भटकना पड़ेगा, और यहाँ लगन लगाएंगे तो हमें इस भाव में भी सुख मिलेगा, अगले भाव में भी सुख मिलेगा, और भाव नाश कर जाएंगे एक दिन इसी के बल पर। इसलिए बहुत आचार्यों की महिमा को गाते हुए ग्रंथ को बहुत अच्छे से रुचि से पढ़ना सभी लोग। अब आचार्यों का तो सोचो तुम लोग कि कितनी मेहनत से उनने लिखा, उन्हें क्या पड़ी थी लिखने की, बताओ। लेकिन अंदर आत्मा में जब लीन नहीं हो पाए, और हो भी रहे, तो वो ग्रंथ लिख रहे कि अभी पूर्ण ही कर दे, इस गाथा को लिख दे। जो अंदर में उनने एहसास किया वो उनने इस ग्रंथों में लिख दिया अपने लिए। ना लिखे होते तो आज अपन क्या पढ़ते, संसार में पाप ही करते, कुछ जानते ही नहीं। कैसे जानते कि जीव भी होता है, पुद्गल भी होता है, कुछ द्रव्य भी होते हैं, ऐसा ना जानते तो क्या करते संसार में, कभी ये नहीं सोचा तुम लोगों ने? लेकिन अब बैठ के सोचना कि यदि ग्रंथ ना होते तो करते क्या आखिर हम। इसलिए आचार्यों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा। जैसे कोई हमारा कुछ काम कर दे तो हम उसका एहसान चुका नहीं पाते, ऐसा लगता है वो हमारे आभारी से हो जाते कि हम क्या कर दें इनके साथ। ऐसे ही अपने गुरुओं पर हम, उनने अपन पर करुणा करी, अपन उनका उपकार मानो कि भैया बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ठीक, ऐसे यदि दूसरों का उपकार समझ के पढ़ोगे और थोड़ी सी आचार्यों के बारे में सोचोगे तो ज़रूर तुम लोग को ग्रंथ याद ही हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसा सोचोगे तो वैसे तुम्हारे कर्म बनेंगे, तो वो तुम्हें लगेगा अंदर में कि हमें तो याद करना है, पढ़ना है रुचि से, तो वो हो ही जाएगा। ठीक, रोटी बनाने के लिए हमने आज तक कोई क्लास नहीं पढ़ी, ना कोई आज तक हमने कुछ ऐसी प्रैक्टिस की है, वो तो ऐसे ही बन जाती है। क्यों बन गई? क्योंकि हम अनादि से बोई रुचि में रखे थे तो वो बन गई। ऐसे ही यहाँ रुचि रखना तो ये भी बन जाएगा। याद नहीं करनी पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
ठीक है। मेहनत वहाँ करनी पड़ती है जहाँ हमें रुचि नहीं होती है, और जहाँ रुचि होती है वहाँ तो ऑटोमेटिक वो चीज़ याद हो जाती है। आप जैसे यार रोटी का उदाहरण ले लो, बच्चे तुरंत पैदा होते हैं तो भूख लगती है तो माँ के आंचल के पास दौड़ जाते हैं, तब और बच्चे को किसने सिखा दिया कि बेटा तुम्हारा खाना यहाँ पे है, वो तो वहीं जाता सीधा। ऐसे ही जिसको रुचि होगी तो यहीं सीधा आएगा, सिखाना नहीं पड़ता, सीख जाते हैं अपने आप। ठीक, चलो अगला क्या। दादरी जैसे याद हो जाए, दादरी सोहरी ऐसे याद हो जाए। हाँ, एक जन हमसे कह रहे थे अपने नहीं में कि हमें दादरी जल्दी याद हो जाती, भजन नहीं होते हैं। अब हमने मन में कहा कि तुम रुचि जहाँ है वो तो जल्दी याद हो ही जाएगा, ऐसा होता ही है। तो सच में ऐसा ही है, जहाँ रुचि रहती है वो जल्दी याद। अब दादरी के तो देखो अंतराय कहाँ से क्या लगाना तो जल्दी याद हो जाते। यहाँ एक लाइन ना अंतरा लगाना ना कुछ सोचना, सीधा सीधा भी रहता, कहीं कहीं तो नहीं याद हो पाता। इसका मतलब है रुचि यहाँ नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मंगलाचरण के बारे में पढ़ लेते हैं। मंगलाचरण निकाल लो सब लोग, पुस्तक 2-4 दिन में सबके पास पहुंच जाएगी, अभी हमारे पास नहीं आई है, आ जाएंगी तो हम सबको भिजवा देंगे। किसी के बस में रखेंगे, किसी को एड्रेस देना तो हम वैसे जैसे हमारे पास एड्रेस से आ रही हैं वैसे हम तुम लोग को भेज देंगे। ठीक, अभी तो द्रव्य संग्रह हर मंदिर में रखा ही रहता है, तो अपने अपने मंदिर तो जाते हो सब रोज, तो उठा के लाना ही, तो उसी में से देख के पढ़ना। चलो पढ़े गाथा, एक एक शब्द पढ़ते हैं पहले, फिर गा के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। तुम लोग उधर अपने मन से बोलना, हम यहाँ से बोलेंगे। जीव मजीवम, जीव मजीवम, इसको लोग बाग पढ़ते हैं जीवम मजीव, मजीव, तो जीवम जीव नहीं पढ़ना है, जीव मजीवम, क्योंकि मजीवम में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो माँ का आ बन जाएगा, तो वहाँ पे हमारा अजीब शब्द आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध पढ़ने का भी बहुत पुण्य मिलता है, और अशुद्ध पढ़ना तो पूरा पाप की कैटेगरी में जाता है। इसलिए शुद्ध समझ में ना आए, यहाँ से नेट डिस्टर्ब हो जाए, तो हम तुम लोग को रोज एक गाथा वॉइस में भी भेजेंगे वहाँ पे। जीवे मजीवम दब्बम, जिन वर वस हेण जेणणी दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सव्यदा सिरसा। चलो कल्पना तुमसे तो ये बनेगी, थोड़ी थोड़ी तुमने पढ़ी है तो इसको पढ़ के बोलो, एक एक जन बोलना तो सब सीख जाएंगे। बोलो कल्पना। जीव जीव जीवम द्रव्यम। देखो नहीं बनी, वही हम कह, रुको रुको रुको, कल्पना गलत बोल गई हो। जीव, फिर मजीबम अलग बोलना, जीव मजीबम दव्वम, जिनवर, बोलो फिर से। जीव जीव जी अरे, जीव मजीवम द्रव्यम, जण गण बसहेण जेण दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सव्यदा सिरसा। हाँ, अभी ये याद है तो जल्दी बन गई है, ये पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ गाथाएं हम लोग के यहाँ क्लास लगती थी तो इसलिए आ गई है। प्राकृतिक भाषा में ये अपनी गाथाएं हैं, प्राकृतिक भाषा में अधिकतर अड़ावान का ज़्यादा आता है, तो अपने घर में जीभ को लौटाने की कोशिश करते रहना, क्योंकि इस अड़ावान में जीभ नहीं लौटने लगती है। जैसे बहुत से कठिन कठिन शब्द आएंगे, ड़ी दिट्ठम, और ड़ी दिट्ठम नहीं बनेगा, री नहीं बोलना, ड़ी। अपनी जो टंग है वो अपने तलवे में घलनी चाहिए, ड़ी। देखो बोल के सब लोग, ड़ी दट्ठम, ड़ी दिट्ठम, दट्ठम नहीं दिट्ठम, ड़ी दिट्ठम, जीवे मजीबम दब्बम, जिन वर वस हेण जेणणी दिट्ठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सव्यदा सिरसा। हाँ निन्नी, तुम्हें पुस्तक मिल गई थी? नहीं मिली। चलो नहीं मिली, अभी हमने ग्रुप में गाथा भेजी है तो उसमें से तुम देख सकती हो, और अब कोशिश करना भी बोलने की। हाँ अभी याद कर लेना। चलो और किससे बनेगा? रूपाली से बनेगी बोलते गाथा। वंदना भाभी बोलो गाथा।
माइक खोल के हमें बता दिया करो कि ए वाली प्रॉब्लम है। करना है ये खोलते ना तो वो दिखता नहीं है जो आप पढ़ा रही हो। पर आवाज आती है। नहीं तो कैसे वो मतलब दिखेगा कैसे, हमें ये समझ में नहीं आता। हम ये हटाते जब देख पाते हैं। चलो अभी तुम मंदिर से पुस्तक जरूर ले आना, वो तो द्रव्य संग्रह मिल जाता है। हाँ, नहीं तो रोज को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, एक एक गाथा तो रोज पढ़ेंगे, हम पहले से भेज दिया करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम लिख लिया करो। थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपन को मिल गया है, आचार्य पका के दे गए हैं। अब जैसे अपन बच्चों को भोजन खिलाते हैं तो निगलना तो उसी को पड़ता है, चबाना भी पड़ता, पचाना भी उसी को पड़ता है। ऐसे ही हमें बनाया बनाया भोजन मिल गया है, जिनवाड़ी मिल गई है, कहीं से ना ढूंढना, ना मेहनत करना, ना पैसों में लाना, ना मार पच के मिलना। ये जिनवाड़ी पता है कैसे कैसे अपने अपने पूर्वजों ने बहुत अपने स्वयं मर गए वो इस जिनवाणी के पीछे, और अपन को यहाँ दे गए बहुत, कहाँ अपने पास। तो इनको बहुत अच्छे से तुम लोग पढ़ना। बात क्या